हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का दिल्ली की प्यारी प्यारी सड़कों पे। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं, लेकिन अंधेरा देख लो। और अंधेरा भी अजीब सही हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि जैसे सुबह होने वाली हो पर अभी रात होने वाली है। थार देखो क्या बढ़िया लग रही है। तो आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने अपनी स्कूटी का टायर चेंज कराया था, पीछे वाला। इसमें MRF का ज़ैपर लगा हुआ था, तो उसको चेंज करा के मैंने लगाया था C8 का माइलेज। तो इस वीडियो में उसी का हम रिव्यू करेंगे। तो उस टाइम मैंने बोला था कि जब मैं इसे थोड़ा यूज़ कर लूँगा, इससे लॉन्ग राइड्स कर लूँगा, उसके बाद इसका आपको रिव्यू बताऊँगा। तो वही मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और सामने देखो धुंध भी आ रही है यार, नीचे धुंध है या पोल्यूशन है, पता नहीं क्या है। एक तो दिल्ली में ये भी समझ नहीं आता, धुंध भी होगी ना तो उसे भी लोग पोल्यूशन ही समझेंगे, और पोल्यूशन होगा कोई लोग उसे धुंध समझेंगे। तो ऐसे ही चलता है यहाँ पे सिस्टम। तो इस टायर को मैंने लगभग 1000 किलोमीटर के ऊपर चला दिया है, और ऊपर से इसमें मैंने लॉन्ग राइड भी कर ली है एक नैनीताल की, और वहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रीम ऑफ रोड पे भी चलाया है और एकदम स्मूथ रोड पे भी चलाया है। और स्कूटी चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टाइम। ये वाले ग्लव्स यार बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इन ग्लव्स की ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ऊपर से इसको पहन के स्कूटी चलाने में अलग ही मज़ा आता है। ये तो छोटी सी रेड लाइट है, इधर की साइड की रेड लाइट बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती है हमारे यहाँ। अभी मैं उधर गया था द्वारका, वहाँ पे 100 सेकंड, 150 सेकंड, 200 सेकंड ऐसे होती थी रेड लाइट, और वो भी थोड़ी थोड़ी दूर में। यहाँ तो कम से कम बहुत दूर जाने के बाद आती है रेड लाइट। वहाँ हर 500 मीटर में रेड लाइट है, और वो भी इतनी लंबी लंबी, पता नहीं क्यों। और जो ये टायर है C8 का माइलेज, ये मेरी स्कूटी का तीसरा टायर है पीछे वाला। तो सबसे पहले इसमें स्टॉक वाला आ रखा था TVS का यूरो ग्रिप, उसके बाद मैंने लगाया था MRF ज़ैपर, जो बहुत ही ज़्यादा बेकार टायर है। मतलब फ्रंट के लिए ठीक होगा पर रियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये देखो दो डोमिनार जा रही है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, जो MRF का ज़ैपर है वो 11,000 किलोमीटर पे ही 8-9 बार पंचर हो गया था, तो इसलिए वो वाला टायर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वैसे चलाने में एकदम बढ़िया था, पर पंचर बहुत ज्यादा होता था, और ऊपर से उसकी ग्रिप भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब ये लगा लो स्टॉक टायर जो आता है ना, वैसा ही था वो सेम, पर जो स्टॉक टायर है उसकी ग्रिप थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ज़ैपर की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं थी। और जो स्टॉक था वो भी इतना ही चला था, 11-12 हज़ार, और ज़ैपर भी इतना ही चला, 11-12 हज़ार। और अब जाम लगने लग गया है, जाम तो यहाँ लगता ही है। तो MRF का टायर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और MRF में बस एक ही टायर मिलता है TVS जुपिटर के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार C8 लगाते हैं। और ये मुझे अभी तक का सबसे ज़्यादा बढ़िया टायर लगा जुपिटर के लिए, या फिर किसी भी स्कूटी के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये वाला टायर है ये फ्रंट के लिए नहीं है। अगर फ्रंट में लगाओगे ना तो आपकी हैंडलिंग बेकार हो जाएगी, हैंडल में वाइब्रेशंस भी बढ़ जाएंगी। और जो C8 है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो इसका जूम करके भी आता है, एक माइलेज है, और एक और आता है शायद, उसका नाम नहीं पता मुझे। तो अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ इस टायर में बढ़िया है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि ये जल्दी से पंचर नहीं होता। तो इस वाले टायर को मैंने बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी चलाया। अभी मैं नैनीताल गया था तो वहाँ पे इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग करी मैंने इस टायर से। वहाँ पे एकदम वाले पत्थर थे, पहाड़ों में नहीं होते जो नुकीले नुकीले, पर उनमें भी टायर्स को कुछ नहीं हुआ। तो अगर आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ज़्यादा चलाना पड़ता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया टायर रहेंगे ये। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऊबड़ खाबड़ में बढ़िया काम करते हैं, नॉर्मल रोड में भी बढ़िया काम करते हैं ये। इनकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो ये टायर बारिश में भी बढ़िया काम करता है, ऊबड़ खाबड़ रोड में भी बढ़िया काम करता है, प्लेन रोड में भी बढ़िया काम करता है, मतलब लगभग हर जगह ही बढ़िया काम करता है। तो मुझे नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा बढ़िया टायर मिलेगा अपनी स्कूटी के लिए। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टायर है ये। तो अगर आप मेरी तरह स्कूटी से लॉन्ग राइड्स करते हो तब भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि जल्दी से पंचर नहीं होएगा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी झेल लेता है, और ऊपर से ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जो MRF का ज़ैपर आता है सेम प्राइस है दोनों का। तो ये मेरे को पड़ा था 1250 रुपये का फिटिंग के साथ, और ये मैंने C8 के जो स्टोर होता है ना उससे ही डलवाया है, बाहर से नहीं डलवाया। तो अगर आपको बढ़िया वारंटी चाहिए ना तो C8 के स्टोर से ही डलवाना। और ऊपर से वहाँ पे उनके पास मशीनें भी होती है टायर निकालने के लिए और डालने के लिए, तो बढ़िया काम हो जाता है। हाँ, ये है कि अगर बाहर से आप डलवाते हो तब आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। ये पता नहीं क्यों बाहर से थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन स्टोर से डलवाओगे तो 1250 के आसपास का पड़ेगा फिटिंग के साथ। तो मेरे हिसाब से तो स्टोर से ही डलवाना बढ़िया रहेगा। और बाकी C8 में ना एक बढ़िया चीज़ ये भी है कि इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ऊपर से इसकी वारंटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें क्या सिस्टम है, अगर आपका टायर कट फट भी जाता है ना और टायर 50% भी नहीं घिसा तो आपको वो दूसरा टायर दे देंगे, पर जितना घिसा है बस उतने ही पैसे देने पड़ेंगे आपको। जैसे 40% घिसा है तो जो टायर का प्राइस है उसका 40% ही देना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, अगर आपका टायर 50% से ज़्यादा घिस जाता है
तब नहीं है वारंटी, लेकिन 50% भी बहुत हो जाता है। मतलब कोई कंपनी कटने फटने में भी वो दे रही है। जहाँ से मैंने ये लिया था ना, वो अंकल बोल रहे थे कोई आपके टायर में कील मार के भी फाड़ देना टायर, तब भी हम बदल देंगे अगर ये 50% घिसा नहीं हुआ तो ये भी बढ़िया चीज़ है इसमें, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है यार। क्योंकि जो मेरे पुराने टायर हैं वो 50% भी नहीं घिसे हैं, बस मैंने चेंज इसलिए कराए हैं क्योंकि उनके पंचर बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब जो स्टॉक टायर था उसमें भी 10-12 पंचर थे, और जो फिर उसके बाद मैंने ज़ैपर लगाया उसमें भी 8-9 पंचर हो गए थे। तो जिसकी वजह से एयर प्रेशर नहीं रख पा रहा था टायर, मतलब रोज़ रोज़ मेरे को हवा डलवानी पड़ जाती थी क्योंकि वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा था हवा को। तो वहीं अगर ये वाला टायर होता तो मेरे को थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता। अरे यार अब अंधेरा हो गया है, चलो बाकी की वीडियो कल कंटिन्यू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। और हम लास्ट कहाँ पे थे? वारंटी में थे हम शायद। हाँ, तो वारंटी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसकी बेकार चीज़ों की। तो हर टायर के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ऐसी इसके भी हैं। वैसे इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, बस एक ही है, और वो ये है कि इसमें जो आपकी स्कूटी है ना वो थोड़ी कम स्मूथ हो जाती है इसके ब्लॉक्स वाले पैटर्न की वजह से। अब जैसे जो स्टॉक आता है या फिर MRF का ज़ैपर होता है वो डायरेक्शनल टायर होता है, और ऊपर से वो एकदम प्लेन टायर होता है, जिसकी वजह से जब रोड पे स्कूटी चलती है ना तो थोड़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है। और वहीं ये वाला जो टायर है ये डायरेक्शनल टायर नहीं है, और ऊपर से इसके जो पैटर्न है वो ब्लॉक वाले पैटर्न है, डिब्बे डिब्बे वाले, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी स्मूथनेस कम हो जाती है। बस यही दिक्कत है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर आप अपनी स्कूटी को लीन वीन ज़्यादा करते हो तब भी इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लीन मतलब होता है जैसे कॉर्नर्स आते हैं ना, उनमें स्कूटी को लेटाते नहीं है, स्कूटी या बाइक को, तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। जो प्लेन वाले टायर्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़िया होते हैं कॉर्नरिंग के लिए या फिर लेटाने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि इसमें आप बिल्कुल ही लीन नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत से थोड़ा ज़्यादा ही कर सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर सकते जितना प्लेन टायर्स में कर सकते हो। लेकिन वही है, प्लेन टायर्स को आप ऊबड़ खाबड़ में ज़्यादा नहीं चला सकते, इसको आप चला सकते हो। तो दोनों का अपना अपना पर्पज़ है। अगर आपके यहाँ रोड एकदम प्लेन है, आप लीन वीन ज़्यादा करते हो, तब आपके लिए ये वाले टायर बढ़िया नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ ऊबड़ खाबड़ रोड बहुत ज़्यादा है, आप लॉन्ग राइड्स करते हो, आपके यहाँ टायर जल्दी पंचर हो जाते हैं, तब आपके लिए ये बढ़िया टायर है। जैसे मेरे यहाँ इतना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है जिसकी वजह से टायर पंचर हो जाते हैं। और बाकी मैं लॉन्ग राइड्स पे भी जाता हूँ अपनी स्कूटी को लेके, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ मिल जाता है, तो जिसकी वजह से मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वाला टायर ज़्यादा बढ़िया है मेरे लिए। और हाँ, जो डायरेक्शनल टायर होते हैं ना वो हाई स्पीड में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसा इसमें स्टॉक आता है या फिर MRF ज़ैपर हो गया, तो उनमें क्या होता है, डायरेक्शनल होते हैं, तो जिसकी वजह से वो हवा को काटते हुए चलते हैं। लेकिन इन वाले टायर में वो सब नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये उतने स्टेबल नहीं रहते हाई स्पीड्स में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्टेबल नहीं रहते, पर उतना नहीं रह पाते जितना डायरेक्शनल टायर रह पाता है। तो वही है, कंपनी ने डाल के दे रखा है, तो बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह की होगी तभी दिया है उन्होंने ऐसा टायर, पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं उसे। तो अगर आपको स्टॉक टायर से इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ ज़्यादा पंचर नहीं होते, ऊबड़ खाबड़ रास्ता नहीं है, तब आप स्टॉक ही रहने दो, या फिर चेंज भी कराओ तो ऐसे ही टायर कराओ जो डायरेक्शनल होते हैं। जैसे MRF का ज़ैपर हो गया, C8 का जूम हो गया, तो ऐसे टायर डलवा सकते हो आप। उनमें आपको ग्रिप, कॉर्नरिंग, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, लेकिन वही है, उन्हें आप ऊबड़ खाबड़ में ज़्यादा नहीं चला सकते। चला सकते हो पर वही है, पंचर हो जाता है। और इंडिया में हर जगह प्लेन रोड तो है नहीं, तो इसकी वजह से हमें ऐसे टायर डलवाने पड़ जाते हैं। और मैंने पूरी वीडियो बना दी पर अभी तक आपको टायर नहीं दिखाया, तो पहले आपको टायर दिखा देता हूँ। तो देखो, देखने में कुछ ऐसा लगता है, इसमें ऐसे ब्लॉक्स वाले पैटर्न होते हैं और ये ग्रूव्स भी निकले होते हैं, और इसकी जो डेप्थ है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ऊबड़ खाबड़ में एकदम अच्छी ग्रिप मिलती है आपको। और वहीं अगर आप प्लेन वाले टायर देखोगे तो इनमें आपको ऐसे डायरेक्शन मिली होती है जो हवा को काटने में हेल्प करती है, और इनकी जो डेप्थ होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो जिसकी वजह से एकदम चिपक के चलते हैं। और हाँ, जो डायरेक्शनल टायर्स होते हैं इनमें आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलती है। अगर आगे पीछे दोनों डायरेक्शनल टायर होंगे तो आपको माइलेज थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। अब ये वाला टायर लगाने से मेरी शायद थोड़ी बहुत माइलेज कम हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 का तो फ़र्क पड़ा ही होगा, 2-3 किलोमीटर का। और यहाँ पे मंदिर है, हनुमान मंदिर, जय बजरंगबली, कीर्तन हो रहा है। तो बस यही सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी एडवांटेजेस यही है कि आपको देखना नहीं पड़ता रास्ता ऊबड़ खाबड़ है या कैसा है, पंचर होएगी स्कूटी, ये सब नहीं सोचना पड़ता, बस जहाँ रास्ता दिखे वहाँ घुसा दो। तो बस यही फ़ायदा है इसका, बाकी तो और कोई फ़ायदा नहीं है।
और मुझे यही फ़ायदा चाहिए था, इसलिए मैंने ये टायर डलवाया। और हाँ, जो ऐसे वाले टायर्स होते हैं ऑफ रोड वाले, ये सिर्फ पीछे ही डलवाना, आगे मत डलवा लेना गलती से भी, वरना जो बच्ची कुछ माइलेज है, स्टेबिलिटी है, हैंडलिंग है, वो भी खराब हो जाएगी। तो बस यही था रिव्यू C8 के माइलेज टायर का। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।